पिक्चर चालू करो बे। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा ये शुरू हुआ काशी का पहला, और उसके साथ ही उन पर आरोपों की बौछार भी शुरू हो गई। अब इसमें दरअसल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर नजर आता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हाफ हो गया पहले की तुलना में हम देखें तो प्रधानमंत्री का यह दौरा, उसको लेकर विपक्ष के आरोप कि यह पूरी तरीके से केवल पोस्टरिंग की जा रही है और कुछ नहीं, और राहुल गांधी का यह सीधे तौर पर कह देना कि अगर प्रियंका लड़ती तो 1.5-2 लाख से जीत जाती वहां से। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में स्वयं को झोंके रहते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपयों की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की, ये 3.25 करोड़ रुपए की राशि 3.25 जो है, जिस तरह से लगातार 3.25 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों के अकाउंट में गई है। और आपको ध्यान होगा कि 25,000 करोड़ रुपए 90,000 करोड़ रुपए का 90,000 करोड़ का कुल जो है बजट हुआ करता था 5 वर्षों का 2009 से 14 सिर्फ कृषि क्षेत्र का कांग्रेस के जमाने में, और 3 लाख करोड़ रुपयों की राशि जो है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 2019 से 2024 के बीच में ट्रांसफर की गई। खाओ मां कसम। इसी से ये बात सिद्ध होती है कि किस तरह से आदरणीय मोदी जी जन कल्याणकारी कार्यों में स्वयं को झोंके रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ पोस्टरिंग होती है। श्रीमान राहुल गांधी को जो ज्ञान अब उनको आया है, यह ज्ञान उनको जो है चुनाव के पहले आता, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा को चुनाव के लिए उनको खड़ा कर देना चाहिए था। किसने उनको रोका था? किसी ने उन पर प्रतिबंध लगाया था? आज तक के किसी पत्रकार ने उनको सलाह दी थी कि न खड़े हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको राय दी थी कि आप प्रियंका वाड्रा को उतारकर प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती न दें? तो प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव अब इस बात को भी सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट अजय राय को प्रत्याशी के तौर पर उतारा, तो अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको कमजोर कहने का भी काम कर रहे हैं कि जो सारी शक्ति जो है वो सिर्फ गांधी सिबलिंग्स में ही है, बाकी किसी में नहीं है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की कोई क्षमता नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ हैसियत है वो सिर्फ जो है भाई बहनों की है, ये कहना चाह रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। भाई, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ 2014 से 2024 के बीच 17 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीदी गई उसके माध्यम से गए हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना जो है कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण में खर्च हो रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं किसानों की बात कर रहा हूं, शेष बातें की जाए, जिस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ, तो वो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपका 45 मिनट का जो समय वो भी कम पड़ेगा। जैसे भी प्रधानमंत्री ने तो किसानों के साथ ही शुरुआत की थी जी, और ये पहली जो किश्त है वो पहुंची भी। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी ने कहा था खटाखट वो पैसे जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपना कार्यभार संभाला और खटाखट किश्त पहुंचाई, पर आप लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि वाराणसी तक में प्रधानमंत्री पॉपुलर नहीं है। अब उसमें मैं ये भी चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें जो प्रेम शुक्ला जी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि किसने रोका था कि आप एक मजबूत कैंडिडेट वहां से देते। श्वेता जी नमस्कार, आपको भी और हमारे सारे को पैनलिस्टों को। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, प्रधानमंत्री जब किसान की बात करते हैं कि भाजपा आवाम पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान सम्मान निधि को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मात्र 2,000 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, यानी 500 रुपए महीना, और जबकि इन्होंने किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना बढ़ा दिया। आपके सामने है, हम बार बार कहते हैं यूरिया की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया। अब मलूक नागर साहब ना बोलना चाहें, अपनी जगह पर है, लेकिन किसान परिवार की तरफ से तो बताएंगे आपको। आप एक चीज बताइए कि आज की डेट में लाखों किसान अंबाला के यानी राजपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो आपने किसानों से वादा किया था किसान आंदोलन को खत्म करते समय, वो वादा आप पूरा कर दीजिए। आज तक प्रधानमंत्री जी वो वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बनारस में किसान सम्मान निधि के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब्बू बॉर्डर पर जो सुकर्ण नाम का किसान मर गया था, वो आज तक शहीद हुआ, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 250 लड़के वहां किसानों के जो है अंधे हो गए हैं, जो जिनको पिलेट गन्स लगी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह पे किसान का बच्चा आज की डेट में अग्निवीर की समस्या से रो रहा है और पेपर लीक की समस्या से, पुलिस के पेपर लीक की समस्या से रो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये तक नहीं कहते हैं कि नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम कोई बात करेंगे ना।
लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई, किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं? ना तो एमएसपी की गारंटी दी, बिजली के बिल का जो इनका वो था एक्ट था, वो ये पीछे के दरवाजे से ला रहे हैं, किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या नाम, ये केंद्र की नालायक सरकार जिसको मैं कह सकता हूं हरियाणा की सरकार के साथ में, वो उनको वहां नहीं आने दे रही। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गोली मार देते हैं। आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, दो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और नालायक। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत नालायक और जी, चोर आपत्तिजनक नहीं शब्दों का है। प्रयोग हुआ श्वेता जी, जी। सिर्फ नहीं, आपको व्यक्तिगत- बात कर रहा हूं। और फिर मैं चलिए, लोगों को अगर- चोरकट चिरकुट कहूं तो चिल्लाइएगा मत। अभी फिर से अगर मैं मैं अगर आपसे इस फिर तरह से के कहता हूं शब्दों अगर का आपको प्रयोग चोर और करूं, नालायक तो शब्द आप खराब देखिए, लग रहे हैं आपको तो नहीं मैं वो सुरेंद्र शब्द राजपूत जी, वापस लेता हूं। आपको आपकी पॉइंट्स रखने पे कोई नहीं रोक रहा है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन और दूसरी बात, अब प्रेम आप शुक्ला जी आइए, की आपत्ति थोड़ा सही है सा कि आप मैंने इसलिए कहा कि अगर व्यक्ति को इस आपको तरह ये के शब्द शब्दों से लगते हैं, संबोधित तो मैं नहीं वापस करें। लेता हूं। जी, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। श्वेता मैंने ऑलरेडी शब्द वापस ले ली क्योंकि मैं बहस को डिरेल नहीं करना जी, चाहता। ठीक है। अब आप आ जाइए बनारस में किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पर बात कब करेंगे? किसान की जाति जनगणना पर बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आपके यहां कार्डियोलॉजी में 47 में थे 41 बेड खाली पड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से यूज नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आमरण अनशन पर थे। 20,000 करोड़ रुपया आपने मां गंगा के लिए लगाया। आज प्रधानमंत्री जी गंगा आरती करने जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जहां गंगा आरती करने जा रहे हैं वहां से 1 लीटर पानी प्रधानमंत्री जी पी लें। 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा मैया को साफ करने में, और लोग बताते हैं कि अभी 10% भी गंगा मैया साफ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अपने 20,000 करोड़ रुपए पर लीटर का पानी एक बार पी करके दिखा दें, तो आपको समझ में आ जाएगी प्रधानमंत्री जी पी ले पानी वहां का। पीएचयू में महिलाओं के साथ जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने की थी, उनके खिलाफ आज तक आपने प्रधानमंत्री जी कौन सी कार्रवाई की? वो तो आपकी बच्चियां हैं, हमारे घर की बच्चियां हैं। हम मणिपुर की बात नहीं करते हैं मान लीजिए, लेकिन बनारस की बच्चियां की बात तो हम आपको करेंगे ना, कि भाजपा के आईटी सेल के 3 गुंडे जो हैं, जिस तरीके से उनको भी प्रेम शुक्ला जी अगर आप कहिए तो मैं नालायक ना कहूं, जो क्या नाम वहां के गुंडे हैं, उनको भी नहीं कहता, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जो, उनको तो कम से कम सजा दिला दीजिए आप। वाराणसी का जो पोर्ट है, वाराणसी का जो पोर्ट है, उस पर आपने कहा था कि यहां से इतने जहाज जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, यहां जाएंगे। एक फेरी चल करके रुक गई, और आप वो पोर्ट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अडानी जी को देना चाहते हैं, जहां पर 0.008% भी अभी तक नहीं हुआ और सारा पैसा भारत की सरकार ने लगाया है। उस पोर्ट को अडानी को देने का गंगा मैया के मतलब क्या है, जरा हमको बता दीजिए। नहीं। तो वाराणसी में आप इस तरीके कौन सा नवोदय विद्यालय खोला आपने प्रधानमंत्री जी? कौन सा नया सेंट्रल स्कूल खोला? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली? आप जरा बताएंगे। ये सारे प्रश्न बनारस की जनता भी सुरेंद्र पूछ रही है, राजपूत यूपी जी, की जनता भी हम पूछ पहले रही है, सबको देश जोड़ का लेते हैं किसान चर्चा भी। में, और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी दे, हम इसकी अपेक्षा करें। सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि अगर ये सीधा आरोप बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है कि केवल दिखाने के लिए कुछ चीजें की जा रही हैं, और जिन चीजों पर होना चाहिए, मसलन नीट हो गया या फिर बनारस के भीतर के ही जो बाकी मुद्दे सुरेंद्र राजपूत उठा रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से मौन रह जाती है पार्टी। इस पर आपका जवाब? श्वेता जी पता नहीं कहां से 1.5 लाख रुपए का रुमाल कहां मिलता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहां से ढूंढ के ले आते हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। चल झूठा। 1.5 लाख रुपए का रुमाल जो ऑक्सफोर्ड पढ़ के लौटे होंगे, हार्वर्ड पढ़ के लौटे होंगे, वो 1.5 लाख का रुमाल भी ले आते होंगे, अभी वही जाने। जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है कृषि बजट हुआ करता था, और 3 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में, 3.25 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में किसानों के अकाउंट में सीधे चले जाता है। 17 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के अकाउंट में चला जाता है। 6.25 लाख करोड़ रुपए सालाना किसानों पे खर्च होता है। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये सच नहीं है क्या? अब इसको भी कहना कि ये सच नहीं है, तो भाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसानों के लिए क्या किया, सूची गिरा दे। अब बनारस के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, सिर्फ बनारस की जीएसडीपी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 18,727 करोड़ रुपए की हुई। सिर्फ बनारस की जीएसडीपी का, बनारस का जो कंट्रीब्यूशन है, बनारस में जो है 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट के रूप में आए हैं। सिर्फ बनारस में 3,75,000 टॉयलेट ब्लॉक्स जो है पिछले 9 वर्षों में, मैं 10वें वर्ष का मेरे पास हिसाब नहीं है, 9 वर्षों में इतने जो है टॉयलेट ब्लॉक्स बने। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है 13,000 करोड़ रुपीस लगे। 572 करोड़ रुपए पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ बनारस में लगे हैं। 266 करोड़ रुपए जो है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में लगे। 45,000 करोड़ रुपए जो है काशी के विविध जो है विकास परियोजनाओं में खर्च हुए हैं। एचपीसीएल की जो है एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट जो है वो बनारस में इनॉग्रेट हो चुकी है। एनआईएफटी का बनारस में सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग का कॉमन फैसिलिटी डेवलप आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुई। बनास काशी संकुल जिसका आज आदरणीय मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में जिसका उल्लेख किया, वो यहाँ प्रारंभ हुआ।
3 लाख फार्मर जो है उससे 3 लाख किसान जो है उससे लाभान्वित होने की स्थिति में आए हैं। सीगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 का लोकार्पण हो चुका है, स्वयं आप आज तक के स्क्रीन पर दिखा रही हैं। आप जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। डिजाइन डेवलपमेंट के लिए 3D अर्बन डिजिटल मैप डाटाबेस जो है यहाँ पर बनारस में प्रारंभ हुआ, सबके सामने है। 88 सरोवरों का जो है निर्माण आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इसी तरह से 12 परियोजनाओं के इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हुए। 19 हाई मस्ट लाइन शुरू हुई। 2160 सोलर लाइट्स जो है इंस्टॉलमेंट हुई। 34 सड़कों का जो है सिर्फ बनारस के आदरणीय मोदी जी के कार्य जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां उसका निर्माण हुआ। अंडरग्राउंड पार्किंग सर्किट जो है 26 करोड़ रुपए खर्च करके अंडरग्राउंड पार्किंग का सर्किट वहां बनाया गया। 15 कार्गो मूवमेंट का जो है 4000 मैट्रिक टन की क्षमता वाला वाटरवेज जो है वो डेवलप हुआ। काशी कॉरिडोर में जो है काशी कॉरिडोर का निर्माण हर किसी के सामने है। 8 घाटों का निर्माण हुआ। 13 करोड़ लोग जो है सिर्फ पिछले 2 वर्षों में टूरिस्ट के रूप में वाराणसी में आए हैं। ठीक है, यह अपने आप में ठीक है। रिकॉर्ड लपो लुआब ये है कि काम जो है आपने उसकी पूरी फहरिस्त आप गिना रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ये बताइए कि ये पूरी तरीके से आंखें मूंद लेना कि नहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए जो वाराणसी में रहता है वो शायद बेहतर बता पाए, किसी जगह पर रहने की आपको आवश्यकता है सही मायने में ये समझने के लिए कि वहां पर काम हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन जो भी कोई जाता है, जो टूरिस्ट जाते हैं, वो भी तो अपनी आंखों से देखते हैं कुछ चीजों को जो उनके सामने बदली है। क्या बिल्कुल भी नहीं बदली है काशी आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है क्या? क्यों नहीं? श्वेता जी, आप एक प्रख्यात पत्रकार हैं और मैं आपके इस हुनर का, आपके प्रस्तोता और पत्रकार होने का पूरा सम्मान करता हूं। और इस सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं कि जब हम सब लोग अपने चेहरे के ऊपर कोई मेकअप कर देते हैं, यानी बनारस के चेहरे के ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को वो सुंदर चेहरा दिखाई देगा। उसकी कुरूपता जो है, अगर वहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, आप मुझे जरा बता दीजिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और यह भी प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, 4800 करोड़ रुपए का इन्होंने पोर्ट बनारस में जो डेवलप किया, सरकारी पैसे से जो डेवलप किया, वही तो आप अडानी को देने जा रहे हैं। उस पोर्ट से एक जहाज छोड़ करके क्या नाम, जो वो 3 जगह पे फंस गया था पानी में, उसके अलावा दूसरा जहाज आपने छोड़ा क्या? आपने 1 किलो भी वहां से कोई सामान करम हल्दिया के पोर्ट तक भेजा क्या? अब आप आखिर वो 4800 करोड़ रुपए खर्च करके वो मात्र अडानी को देने के लिए आपने वो पोर्ट बनाया? यही तो हमारा आपसे प्रश्न है। आपने जितनी बातें कही, आपने एक नवोदय विद्यालय खोला क्या? आप मुझे बताइए, मेरे काशी की बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आप ऐसे भाड़ में जाए, ऐसा चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसे पोर्ट का निर्माण, ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण, जहां पे मेरे घर के बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां पर मेरे जो नीट के बच्चे हैं अगर वो आत्महत्या करते हैं तो क्या 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 आप उसको डेवलपमेंट से जोड़ लेंगे? आप अगर वहां पर क्या नाम अग्निवीर के बच्चों को आप ये धमकी देते हैं कि साहब अगर आप आंदोलन करोगे तो हम आपको सेना में भर्ती नहीं होने देंगे। 60,000 की जो भर्ती थी वो पेपर लीक अगर हो जाती है तो आप बनारस के डेवलपमेंट की बात करेंगे? और एक बात खाली मलूक नागर साहब से कह दूं, मलूक नागर साहब कम से कम अपने अंदर झांका कीजिए। पिछले 5 साल में एमएसपी के लिए आप ही लड़ रहे थे। पिछले 5 साल में गन्ने के प्राइस के लिए आप ही लड़ रहे थे। जिस गन्ने को आप कह रहे हो कि अब गन्ना हटाओ, सेब लगाओ, आप ही लड़ रहे थे संसद के अंदर और हम आपका समर्थन कर रहे थे संसद में। आज की डेट में आखिर वो कौन से कारण हो गए हैं कि आपको शामली की मिल का, अभी मैं आपको अगर कहिए तो वो पर्ची भेज देता हूं, पिछले साल का पेमेंट हुआ है 49,000 रुपए मेरे एक दोस्त किसान का, अभी आई है मेरे पास पर्ची आप ही के चैनल को देख करके। तो आज ऐसा क्या हो गया कि 750 किसानों की जो मौत हुई थी दिल्ली के बॉर्डर पर, उस पर आप पहले घड़ियाली हाथ उठा रहे थे? पहले आप आंदोलन क्यों कर रहे थे हमारे साथ में? पहले जयंत चौधरी जी आंदोलन क्यों कर रहे थे? आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंत्री बनने का लालच आपको इतना बड़ा आ गया कि आप सारे किसानों की वो शहादत भूल गए? शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए वो भूल गए? आपको एमएसपी याद नहीं आ रही? आपको गन्ने का उचित मूल्य याद नहीं आ रहा? आज आप गांडे को ये बोल रहे हो कि गन्ने की जगह सेब उगाओ? शर्म नहीं आती मलूक नागर साहब? मलूक बैंड बज गया।